नमस्कार, मैं राजीव बंसल, आप देख रहे हैं हाँ से क्या आवाज़। बागों में बहार है, बिल्कुल। आप और मैं बाग में ही खड़े, कलियों में निखार है। बिल्कुल सही बात है। देखो, सावन का महीना हो और कलियां ना खिले, नए पत्ते ना निकले और ये पृथ्वी, ये अतुलनीय धरा अतुलनीय ना लगे, ऐसा हो सकता है क्या? देखिए, बागों में बहार है और कलियों में निखार है। ये इसलिए पॉसिबल हो पाता है कि जब आप वृक्षारोपण करते हैं, पौधारोपण करते हैं और ये पर्यावरण को शुद्ध करते हैं, बिल्कुल प्रदूषण होने से बचाते हैं और बहुत से फायदे हैं, केवल प्रदूषण ही नहीं, बहुत से फायदे हैं। बिल्कुल चर्चा करेंगे इस पे। हाँ, इस पर करेंगे। मेरे साथ हैं नेहा धवन जी, एक भाजपा की स्पोक्स पर्सन है प्रदेश की, और साथ में नेशनल एडवाइजरी स्किल मिनिस्ट्री एंड एंटरप्रेन्योर, ऐसी मिनिस्ट्री की वो एक सलाहकार सदस्य भी हैं। आज सौभाग्यवंश हमारे साथ हैं हुकमचंद पार्क के अंदर, जहां इन्होंने पौधारोपण किया है, और पौधारोपण के साथ हम इनसे ज्वलंत मुद्दों पे भी बात करेंगे। इनके साथ और भी आए हैं, इनके कार्यकर्ता इनके साथ मौजूद हैं। सबका स्वागत है नेहा जी। धन्यवाद। आई एम बंसल मीटिंग जी। दिस सेकंड टाइम ऑन मीडिया। जी जी जी, इन 15 डेज। फोर्टनाइट में आप और अजय सैनी भाई साहब का जो साथ रहता है, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि जब हम कोई भी समाज में काम करते हैं, वो समाज तक पहुंचना भी चाहिए ताकि उसको देखकर और लोग भी उस कार्य के लिए मोटिवेट हो सकें। ये आपका धन्यवाद इसके लिए। अपने दस्ते मुबारक से, मुबारक हाथों से पौधारोपण किया है जी। ये एक पर्यावरण के लिए जी। कैसा है? देखिए, हर वर्ष जो है वो हम पौधारोपण करते हैं। हांसी के लोग जानते हैं कि मैं किले पर भी और अन्य पार्कों में भी पौधारोपण करती आई हूँ, और इस बार सावन का महीना 30 तारीख से शुरू हो रहा है और तीज भी हमारे बहुत नज़दीक है। हरियाली तीज भी हमारे बहुत नज़दीक है, और उस हरियाली तीज की भी सबको बधाई और सावन पर्व की भी सबको बधाई। मैं इतनी बात कहूँगी कि वृक्षारोपण आज की नेसेसिटी है, आज की ज़रूरत है। अगर हम पेड़ नहीं उगाएंगे तो अगली जनरेशन के लिए हम अच्छा वातावरण, सुरक्षित वातावरण नहीं दे पाएंगे। तो बिल्कुल टॉपिक बदलता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पौधारोपण किया। सीधे सीधे आता हूँ, देश में क्या चल रहा है। 20 जुलाई को जंतर मंतर पर यानी कि प्रदर्शन था, जिसे सेजीओ कहते हैं, कि कॉकरोच जनता पार्टी का भी कह दें या कांग्रेस का भी कह दें, और ये बच्चों के अंदर इतना गुबार क्यों, पेपर लीक करके क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रही है? एक मर्सिबली उनके और लाठीचार्ज करना उन पर कितना वाजिब है? देखिए बंसल जी, मैं इस सवाल का बहुत गंभीरता से जवाब देना चाहूंगी। उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन जरूर। सिचुएशन पे पहुंचा दिया देश आपने कि छोटे छोटे बच्चों को वहाँ जाना पड़ा, बच्चियों को वहाँ जाना पड़ा और उन पर लाठीचार्ज करवाना पड़ा। ये क्या पोजीशन है? देखिए, जितना धैर्य से मैंने आपका सवाल सुना है, उतने धैर्य से आपको मेरा ये जवाब भी सुनना होगा। सबसे पहली बात तो सीजेपी एक काल्पनिक पार्टी बनाई जो कि सोशल मीडिया की पार्टी थी, और उसका जो ये प्रदर्शन था वो सही मायने में जो नीट के एस्पिरेंट थे या देश के युवा थे, उनका रिप्रेजेंटेटिव नहीं था। मैं बहुत गंभीरता से ये बात कह रही हूँ। ये रिप्रेजेंटेटिव विपक्षी पार्टियों के युवा कार्यकर्ताओं का था, और इस पार्टी में जो ये सही बात है, हम सब जानते हैं, जो भारतीय हैं, जो भारत के हित के, राष्ट्रहित के काम में लगे हैं, उनको ये बात का ज्ञान है कि जिस तरह का प्रदर्शन वहाँ पर जंतर मंतर पर जो भी युवा आपको दिख रहे थे, सो कॉल्ड, वो युवा क्या सही मायने में आपके मेरे बच्चों को रिप्रेजेंट करते हैं? उनकी जो अभद्र भाषा थी, उनकी जो अभद्र वीडियोस थे, जो उन्होंने टिप्पणियां की, जिस तरह की बातचीत, जिस तरह के शब्द, जिस तरह के गानों और जिस तरह के आपने वीडियोस देखे जब धरना उठने के बाद, जब धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा आया, और उसके बाद जिस तरह के गानों पर रात में पार्टी डांस हो रहा है, क्लब में डांस हो रहा है, 7 स्टार्स में डांस हो रहा है, क्या ये देश के वो युवा हैं जो नीट एस्पिरेंट थे या अन्य जो परीक्षाएं हैं उनके एस्पिरेंट थे? बिल्कुल नहीं। क्या बात कर रही हैं आप? 152 पेपर लीक हो गए हैं, 152 लीकेज हुई है। उसके बाद इन बच्चों ने एजिटेशन किया, उसके बाद इनके साथ अपोजिशन आई, और फिर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी हो गया, इनकी मांग भी मान ली, 3 सूत्रीय मांग भी मान ली। आप इनको कह रही हैं कि उर्दंगी थे या अनसोशल एलिमेंट थे या 5 स्टार या 7 स्टार होटल में पार्टी कर रही थी? ये कैसे कहते हैं? बंसल जी, जितना गुस्सा आपको ये प्रश्न पूछते हुए आया है ना, उतना गुस्सा मेरे जैसे सभी व्यक्तियों को वीडियोस देखकर आया था कि क्या ये वही युवा हैं। और दूसरी बात, आप 152 पेपर्स की बात कर रहे हैं। 152 पेपर्स लीक होने पर
जिन किसी की भी जिम्मेदारी तय हुई कि इंक्वायरी में उनका नाम आया कि इन लोगों ने ये काम किया, उनको कानून के दायरे में लाकर उनको जेल की सलाखों के पीछे किसने किया? मेरी सरकार, मेरे प्रधानमंत्री ने किया। नकल के नेक्सस, जो कि देखिए आप जानते हैं कि मैं हरियाणा की सबसे पढ़ी लिखी महिला हूँ। 10 मास्टर डिग्री के लिए एग्जाम दिए होंगे मैंने, 10th स्टैंडर्ड से लेकर 10 मास्टर डिग्री तक कितने एग्जाम, कितने पेपर दिए होंगे, और कितनी बार कांग्रेस के समय में, चौटाला साहब की गवर्नमेंट के समय में पेपर लीक हुआ, उसकी मेरे से ज्यादा गवाह तो कोई नहीं होगा। मेरे समय में भी पेपर लीक होते थे। इतना गुस्से से सवाल अगर आपने विपक्ष के सरकार के समय में पूछा होता तो शायद कांग्रेस और INLD ऐसी सरकार बनाते, ऐसे मॉडल तैयार करते, सरकार ऐसा मॉडल बनाती जिसमें नकल पर नकेल कसा जाता और पेपर लीक करने के नेक्सस गिरोह पनपते नहीं, फूलते फलते नहीं। एक मिनट सुनिएगा मेरी पूरी बात। देखिए, हमारी सरकार के समय में पेपर लीक पर कड़े से कड़े कानून बनाया गया और यहाँ तक कि उनको जो राशि है दंड की, वो भी, और दंड के लिए उनको जेल के पीछे की सलाखों के पीछे डालने का काम भी किया गया। मेरी सरकार के समय में हर उस उच्च अधिकारी और कोई भी व्यक्ति जो इसमें संलिप्त पाया गया उस पर कार्रवाई करने का काम किया। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस समस्या को जड़ से मिटाने के लिए हमने हर संभव प्रयास किया। और नरेंद्र मोदी जी ने, एक बात बताती हूँ आपको, जब कांग्रेस की सरकार थी तो डॉक्टर राधाकृष्णन समिति बनाई गई थी कि किस तरह से नकल और पेपर लीक के गिरोह को खत्म किया जाए, इस बात को जड़ से मिटाया जाए। उस डॉक्टर राधाकृष्णन समिति ने कुछ सिफारिशें दी, वो सिफारिशें कांग्रेस के समय में आई, लागू नहीं हुई। लागू किसने की? नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार के समय में लागू हुई। और उसके बाद इस बार लागू होने के बाद नहीं, यानी कि लीक हो जाना, अपनी इंफॉर्मेशन करेक्ट करिए बंसल साहब। लागू होने के बाद इस बार जो नीट का दोबारा एग्जाम हुआ है उससे पहले हमने लागू की हैं। और अब से जो सुरक्षात्मक ढांचा जो हमने तैयार किया है, वो मुझे लगता है कि आने वाले समय में इस तरह के पेपर लीक से हमें निजात मिलेगा। और कड़े से कड़े जो स्टेप उठाने हैं वो हमारी सरकार के समय में उठाए जा रहे हैं। भी आप यानी कि ये CJP को बोलती हैं? सोनम वांगचू जी की साइंटिस्ट है एक, पहली बात तो वो साइंटिस्ट नहीं है, इंजीनियर है। पहली बात तो वो साइंटिस्ट नहीं है, उनके नाम पे पेटेंट नहीं है। जो इंफॉर्मेशन इंटरनेट पर उपलब्ध है, अपनी इंटरनेट से ये जो सामग्री है उसे दुरुस्त करिए, वो बताएं। या उन्होंने अपने मुंह से कभी बोला हो कि उनके नाम पर इतने पेटेंट हैं? उनके नाम पर एक भी पेटेंट नहीं है। अच्छा, उनको कुछ नहीं। जिस बात, देखिए, आई स्तूपा के लिए सोनम वांगचू जी पब्लिसिटी कर सकते हैं। आई स्तूपा के लिए सोनम वांगचू जी के नाम पे पब्लिसिटी हो सकती है, लेकिन आई स्तूपा उनके नाम पे पेटेंट नहीं है। वो उनका खुद का एक्सपेरिमेंट नहीं है, वो किसी कंपनी का एक्सपेरिमेंट था। उस कंपनी के एक्सपेरिमेंट को उन्होंने आगे उसकी पब्लिसिटी की। तो हम जानते क्या है कि सोनम वांगचू जी ने जो है आई स्तूपा का इजाद किया था, लेकिन ये सत्यता नहीं है। जो चीज भाई हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती बंसल साहब। इस पर हमें अनशन पे बैठे जबरन उठाया गया उनको, फिर बढ़ के फिर इरिटेट हुए बच्चे। देखिए, सोनम वांगचू जी ने खुद से ये डिसीजन लिया था कि अनशन पर बैठेंगे, और खुद से ये डिसीजन लिया कि वो अनशन छोड़ेंगे। अब ये बात तो आपको सोनम वांगचू जी से पूछनी चाहिए कि ऐसी क्या बात थी जिसकी वजह से उन्होंने अनशन तोड़ा। लेकिन मुझे ये लगता है कि सही दिशा में CJP का प्रोटेस्ट ना जाना, गलत हाथों में CJP का प्रोटेस्ट चले जाना ही मुझे लगता है कि सही मायने में CJP के प्रोटेस्ट को अंत करने का एक बात थी। और जहाँ तक बात है धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे की, मैं देखिए, हम जानते हैं, हमने धर्मेंद्र प्रधान जी का नेतृत्व देखा है, हमने उनका नेतृत्व देखा है, क्योंकि 2024 के चुनाव के समय में धर्मेंद्र प्रधान जी हमारे हरियाणा के इलेक्शन प्रभारी के नाते यहाँ पर आए थे। हमने उनका नेतृत्व देखा है। वो बहुत अच्छे नेता हैं, बहुत वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, और बहुत ही सहज और बहुत ही इंटेलिजेंट हैं। जहाँ तक बात है जिम्मेदारी की, अगर जिम्मेदारी नहीं ली होती तो सरकार कानून नहीं बनाती, जिम्मेदारी नहीं ली होती तो नीट की परीक्षा सुरक्षात्मक ढंग से दोबारा नहीं होती, अगर जिम्मेदारी नहीं लेते तो डॉक्टर राधाकृष्णन समिति की सिफारिशें नहीं होती, अगर हम जिम्मेदारी नहीं लेते तो चोरी करने वाले, पेपर लीक करने वाले सलाखों के पीछे बच्चों ने सुसाइड कर लिया, ये तो बताएंगे। देखिए, ये बात ना पूछकर मुझे लगता है गंभीरता हमें सब प्रश्न में भी लानी चाहिए, क्योंकि बंसल साहब, मैं फिर जवाब दूंगी पुरानी सरकारों के अकाउंट का, डेटा का। आपको मालूम है कर्नाटक में अभी भी सरकार थी कांग्रेस की, और 2500 से ज़्यादा किसानों ने पिछले साल
2025 में 24 में सुसाइड की थी, आपने कभी प्रश्न नहीं उठाया। आपने कभी मुझसे भी ये प्रश्न नहीं किया कि कांग्रेस की सरकार के समय में 2,500 किसानों ने अभी थोड़े समय पहले 2,500 लोग किसानों ने सुसाइड कर लिया, फांसी पे लटक गए। क्यों प्रश्न नहीं किया आपने? हमने कांग्रेस वालों से नहीं किया। देखिए वो हमने कांग्रेस नहीं किया। मैं आपके हर वीडियो देखती हूँ, आपने आज तक ये प्रश्न नहीं किया। और मैं आपको ये बात चैलेंज के साथ बोलती हूँ, अगला कोई कांग्रेस का आप इंटरव्यू लेंगे उनसे ये प्रश्न करिएगा। नहीं, पहले तो आप अपना करिएगा जवाब ये दीजिए ना प्रश्न। पहले। देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात है, मेरी सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर जिम्मेदारी को उठाते हैं और उसी जिम्मेदारी को उठाने के नाते ही धर्मेंद्र प्रधान जी ने अपनी जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दिया। इससे बड़ी अकाउंटेबिलिटी क्या होगी? एक मिनट, पंजाब में पेपर लीक हुआ, पंजाब के एजुकेशन मिनिस्टर का आज भी कांग्रेस हो चाहे इनेलो हो चाहे अन्य राष्ट्रीय दल हो या क्षेत्रीय दल हो, मांगिए इस्तीफा। कौन मांग रहा है? आम आदमी पार्टी के वर्कर क्यों नहीं आए उठ के? पंजाब में अभी थोड़े दिन पहले 20-25 दिन पहले पेपर लीक हुआ, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी, पेपर लीक हुआ, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार थी, पेपर लीक हुआ, दिल्ली में जब कांग्रेस की सरकार थी ऑल इंडिया के पेपर लीक हुआ करते थे। अभी मैं आपको अगर डाटा दिखाऊं तो पूरे देश भर में जहां जहां कांग्रेस की राज्यों में सरकार है, जम्मू कश्मीर में कांग्रेस अलायंस की सरकार थी पिछले दिनों, अभी पेपर लीक हुआ। तो आप देखिए छत्तीसगढ़ में पेपर लीक हुआ जब कांग्रेस की सरकार थी, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, वहां पेपर लीक हो रहे हैं। आपको डाटा चाहिए तो मैं आपको दूंगी, जो अपने वीडियो में साथ चलाइएगा। स्टैटिस्टिक्स बहुत रखते हैं। अच्छा, एक मैं बात पूछ रहा हूँ कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो गया, उनको आपने जिम्मेवार ठहरा दिया, इस्तीफा, प्रधानमंत्री जी लाइव भी आ गए, बच्चों को संबोधित भी किया कि भी ये ऐसा नहीं है, अपोलोजाइज भी किया है कि जो थोड़ा सा जाती हुई है। एक और पूछ रहा हूं कि धर्मेंद्र प्रधान जी कल संसद में गए और उनको वेलकम करना, उनको पारंपरिक उनको टोपी पहनाना, गारलैंडिंग करना, अंग वस्त्र भेंट करना, ये कैसा है? ये कैसे है? देखिए संगठन जिसका इस्तीफा लिया गया है, जिसका जिम्मेवार ठहराया गया है, नहीं देखिए अकाउंटेबल बंसल जी दो चीजें बहुत पैरेलल चलती हैं। भारतीय जनता पार्टी संगठन का काम और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का काम, संगठन का काम पैरेलल चलता है और सरकार का काम पैरेलल चलता है। वो चुने हुए नुमाइंदगी हैं, देश की जनता ने उन्हें वोट देकर चुना है, वो संसद के अंदर सांसद भी हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं, वरिष्ठ कार्यकर्ता भी हैं। देखिए इसको आप कहाँ कोरिलेट करें, ये आपका अपना मत और विचार हो सकता है। जनता इसको कोरिलेट नहीं करती, लेकिन जो जनता सीजेपी के प्रोटेस्ट के अगेंस्ट बोल रही है वो जनता भी देखनी चाहिए। जो व्यक्ति, जो युवा वहां पर जिस तरह का नंगा नाच नाच रहे थे, जिस तरह से कपड़े उतार कर डांस कर रहे थे, जिस तरह के वाहियात वीडियोज आपके समक्ष हैं, उनके पेरेंट्स को ये बात कह रहे थे कि अपने बच्चों का थोड़ा ध्यान रखें, मर्यादित भाषा का ध्यान रखें। और यहाँ तक भी बात आई थी कि सोशल मीडिया पर पड़ी हुई इंफॉर्मेशन कभी डिलीट नहीं होती, वो कहीं ना कहीं नेटवर्क में रहती है, इसलिए मर्यादित भाषा का इस्तेमाल करें। ये अकाउंटेबिलिटी भी देख रहे थे। आप उनकी बात भी तो चलाइए ना, उनकी बात भी तो देखिए ना। हमारा देश कैसे बनता है? हमारा देश संस्कारों का देश, संस्कारवान व्यक्तियों का देश है। हमारे देश के लोग इसी बात के लिए पहचाने जाते हैं। पार्टी और नीचे से उठ रही है, एक और बनने जा रही है इसी तरह की, तो क्या ये एक प्रोवोकेशन है बच्चों के अंदर, एडोलेसेंट बच्चों के अंदर, कि नीट के पेपर के लिए या लीक होंगे, ऐसे पेपर लीक होंगे? देखिए बंसल जी, उनके अंदर एक एप्रीहेंशन पैदा हो गया है। मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ, मैं बहुत सकारात्मक विचारों की व्यक्ति हूँ। मैं ये मानती हूँ कि युवाओं का राजनीति में आगे आना, पढ़े लिखे युवाओं का राजनीति में आगे आना बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छा है। लेकिन मैं इसके साथ साथ चिंतित भी हूँ। मैं चिंता ये करती हूँ कि देश का पढ़ा लिखा युवा अगर सभ्य नहीं है, संयमित नहीं है, अनुशासित नहीं है, तो ऐसे युवाओं का देश की राजनीति में आगे आना देश के लिए नुकसानदेह है। इसलिए मेरा देश के हर उस युवा से ये प्रार्थना है, आप राजनीति में दिल खोल कर आगे आइए। राजनीति में युवाओं की ज़रूरत है, युवा देश है, आपकी ऊर्जा की हमें आवश्यकता है, लेकिन ऊर्जा सकारात्मक। रुपये जुर्माना, 10 करोड़ रुपए जुर्माना और 10 साल की सज़ा, एक ऐसा बिल पास होने जा रहा है पेपर लीक पर। कब होगा ये? तो ये तो नेहा जी बता पाएंगी, जब सदन चलेगा वो बता पाएंगे। लेकिन हम तो ये कहते हैं कि पेपर लीक बंद हो और बच्चों के अंदर जो इरिटेशन पैदा होती है, जो आज के बच्चों के अंदर खूब पैदा होता है, ऐसा ना हो कि बच्चा जाके एजिटेशन करे
और अपने हकों की डेमोक्रेटिक वे पर जाकर प्रदर्शन करे तो ठीक है, और उनको उग्र नहीं होना चाहिए, हम भी ये कहते हैं, लेकिन अपने हकों की मांग हमेशा करते रहना चाहिए जैसा कि करते आए हैं। देखते रहिए हाँसी की आवाज़। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे पेज को फॉलो कीजिए और कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट जरूर कीजिएगा कि पौधारोपण के साथ साथ अपने हकों के लिए डेमोक्रेटिक रूप से एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहूँगी, वो ये कि अगले जो है 5 दिन तक हम पौधारोपण करेंगे। पूरे हरियाणा हाँसी के जो 5 मुख्य पार्क हैं उनमें करेंगे। शाम को मुल्तान कॉलोनी में पार्क है उसमें करेंगे, और सैनियन मोहल्ले में पार्क है उसमें करेंगे। आज बड़े पार्क में और डडल पार्क में हम करके आ चुके हैं, किले पर करेंगे। तो जो भी साथी हमारा साथ देना चाहते हैं ज़रूर पहुँचें। बस ये एक इन्फॉर्मेशन मैं और देता हूँ कि नेहा दमन जी जो भाजपा नेत्री हैं वो हरियाली तीज भी इस बार सेलिब्रेट करने जा रही हैं कि इतने 5-5 पार्कों में यानी कि पौधारोपण करके पूरे हाँसी को हरा भरा देखना चाहते हैं। आप भी इस मुहिम में उनका साथ दीजिए। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर ऑफ़ योर